आगे बढ़ेंगे। जराये के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल का एक रोजा दौरा करेंगे, जहां वो पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे। ओवैसी के हमरा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राज्य भर होंगे। वाराणसी की बाबतपुर एयरपोर्ट से जौनपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ होते हुए फूलपुर जाएंगे। ख्याल रहे कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले महीने लखनऊ गए थे। पिछले दौरे पर इन्होंने ओम प्रकाश राज्य भर के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया था। 2022 असेंबली इंतखाबात में छोटी छोटी पार्टी को साथ लेकर ओवैसी और राज्यभर बीजेपी को चुनौती देने की सफबंदी में लगे हुए हैं। तारिक कमर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। आज के इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है तारिक कमर, क्योंकि हमने देखा कि 2022 के इंतखाबात के लिए एमआईएम जोर शोर से कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी मंजरनामे के हवाले से। सना, जैसा कि आपने अभी बताया कि बीजेपी को जाहिर है कि देखिए ये बीजेपी के खिलाफ संबंधी नहीं है, बल्कि मैं बता दूं अब ये सिर्फ चुनौती बीजेपी के लिए नहीं है। आप एक मंजरनामे पर गौर करिए कि जब 2 साल कबल जिस वक्त समाजवादी पार्टी का इक़्तिदार था, उसमें भी जब ओवैसी ने आजमगढ़ की तरफ का दौरा करना चाहा था तो बाकायदा तौर पर उस दौरे पर पाबंदी लगाई गई थी, उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। तो देखिए, आजमगढ़ जो है और आजमगढ़ का पूरे मशरक़ी उत्तर प्रदेश का पूरा खित्ता, ये बड़ा वोट बैंक तस्वुर किया जाता है अक़लियती तबके के हवाले से, और इसकी नजर तमाम सियासी जमातों पर रहती है। अब देखिए, इसमें बहुत से नजरियात सामने आ रहे हैं कि आजमगढ़ का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसको बिगाड़ने के लिए क्या समाजवादी को नुकसान पहुंचाएंगे, या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, या जो कुछ मायावती का वोट बैंक है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, ओवैसी की जो ये पॉलिसियां हैं, ये अभी तक सियासी जमातें में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आपने कहा कि पिछले बार हमने देखा था कि इस इलाके में दौरे करने आखिर जब असद ओवैसी पहुंचते हैं तो उन्हें दौरा नहीं किया जाने दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें नहीं रोका जा रहा है। यानी बीजेपी दूर से ही देख रही है कि किस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बस अहम नुक्ता यही है, देखिए कि ओवैसी का जो मंजरनामा है ओवैसी के ताल्लुक से, वो अभी तक वाज़ेह नहीं है। और देखिए, अब एक तशकीक की लहर, एक शक व शुबात की लहर भी साथ साथ सफर करती है कि जो कुछ मंजरनामा बिहार में आया ओवैसी के वहां पर कैंडिडेट खड़े होने के बाद, जैसे कि ऐलानात उन्होंने बंगाल के लिए किए और जो कुछ इक़दाम वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उस हवाले से आजमगढ़ और उसके तमाम आसपास के क़र्ब-ए-जवार के जो इलाके हैं उन पर अगर ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो ये बड़ा खतरा पैदा हो सकता है उन तमाम जमातों के लिए, बिलखुसूस समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। अखिलेश को बड़े नुकसान के इम्कानात ओवैसी पैदा कर सकते हैं, जिसकी का अंदाजा लोग करने लगे हैं। सना, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील देने के लिए शुक्रिया। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा